आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, लेकिन अगर अब भी नहीं चलेगी तो बिहार पुलिस वाले बच्चों को बहुत नुकसान होने वाला है। बच्चों, बिहार पुलिस बहाली 2023 21,391 भर्तियां, जिसके लिए लंबे समय से इंतजार था कि री एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो 1 अक्टूबर में पहली पाली हुई थी, 1 अक्टूबर 2023 को एक ही पाली में एग्जाम हो पाया और ये रद्द करना पड़ा क्योंकि एग्जाम लीक हो गया था। लीक जैसी समस्या बहुत बहुत परेशान करने वाली समस्या है, क्योंकि 1 अक्टूबर का एग्जाम ही लीक हो गया, जो 7 अक्टूबर को भी होना था, 15 अक्टूबर को भी, ऐसे इसकी 3-4 डेट्स थी, तो उनमें फिर वो नहीं हो पाया बाद में। तो बच्चों, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अब ये मई चल रहा है। तो आप सोचिए कि आपने लगातार 7 से 8 महीने हो चुके हैं, बच्चों को ये तक नहीं पता था कि मेरा एग्जाम अब कब होने वाला है। तो उस परिस्थिति में बच्चा अपने आप को मोटिवेट रख करके पढ़े कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या थी और जो आज आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि जब 1 अक्टूबर को कैंसिल हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि इस एग्जाम को दोबारा कराने में 10 महीने तक ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगली डेट जो आज मैं बताने वाला हूं वो बहुत खुशी के साथ, क्योंकि बच्चे अब तक सिर्फ अंधेरे में तीर चल रहा था कि तब हो सकता है, तब हो सकता है, लेकिन आज कुछ अनऑफिशियली सही पर डेट मिल चुकी है। अनऑफिशियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपको जो इसका पार्षद है उसने अभी अनाउंस, चयन पर्षद ने नहीं कराया है और पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। फिर ये डेट क्यों आ गई है, क्योंकि उस पर का एक जो ऑफिशियल लेटर है वो एग्जाम कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों से रिक्वेस्ट की जा रही है, अपने जिले के साफ सुथरे सेंटर हमें उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि हमें इन डेट्स को एग्जाम लेना है। सारे जिलाधिकारियों को लेटर जा चुका है, जो आपकी इसको परिषद जो लेगी, केंद्रीय तो नहीं होगा, हाँ, केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती परीक्षा कराती है, उसने लेटर जारी किया है बच्चों, जिसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि भाई 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त और 31 अगस्त, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डेट को 7 डेज ये एग्जाम चलेगा और एक पाली ही डेली होगी, एक पाली में ही डेली होगा, यानी टोटल मिलाकर के 7 ही पाली हो गई हैं इस एग्जाम को कराने के लिए। इसमें बताया गया ये आपके लिए नहीं है, कोई प्रेस नोट नहीं है बच्चे, ये सभी जिला अधिकारियों को लिखा है, केंद्रीय चयन परिषद के बिहाफ से लेटर चला है कि भैया चूंकि इसी को ये एग्जाम कराना है, इन्होंने जिलाधिकारियों के लिए लेटर लिखा है। किस संबंध में लेटर लिखा है कि इन डेट्स को एक पाली में आयोजित कराने और परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में ये बात इन्होंने कही है। केंद्रीय अंतर्गत बिहार पुलिस सिपाही के 21,391 पदों पर चयन हेतु। तो बच्चों, ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है कि बिहार जो केंद्रीय चयन परिषद है जिसको सिपाही भर्ती का एग्जाम कराना है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम इन डेट्स में एग्जाम करा रहे हैं और जिलाधिकारियों से डेट ले रहे हैं या उपलब्धता ले रहे हैं कि भाई केंद्र आपके जिले में कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं जो बनाए जा सकते हैं साफ सुथरे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पूरा लेटर है जो आप सब लोगों के सामने आउट हो चुका है, मैं तो इसको यही कहूंगा। और इस पर लेटर पे जो साइन है वो भी आज ही के है, तो ताजा लेटर है भाई, किसी ने पब्लिक कर दिया होगा फोटो खींचकर, बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे थे। तो इन्होंने हर जिले के जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है, जिसमें जैसे बताया कि पटना में 35,000 बच्चों की उपलब्धता कराएं, हमें नालंदा में 20,000 बच्चों का एग्जाम कराना एक पाली में। तो ये अगर सारे जोड़ोगे तो इन्होंने 38 जिलों में मांगी उपलब्धता, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो 4,86,000 एक
पाली में बच्चों का एग्जाम हो जाएगा। तो आप ये ना सोचे कि सर ये 4,86,000 क्या इतने ही बच्चों के फॉर्म है, नहीं, ये एक पाली में कराने के लिए मांगा गया है और इसमें 7 की गुणा, क्योंकि 7 गुने बच्चे लिए जाएंगे, क्या कि टोटल 7 पालियां होंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि हर पाली में 4,86,000 हो सकता है लास्ट पाली में बहुत कम बच्चे रह जाए। तो आप ये अंदाजा मान सकते हो कि भैया 20-25 लाख बच्चों का एग्जाम इन्होंने कराने की तैयारी। हालांकि हर दिन 4,86,000 नहीं होगा, तो जितने फॉर्म होंगे, मैं अभी एग्जैक्ट वो डेटा नहीं लेकर के आया हूं, हालांकि मैंने शायद किसी वीडियो में बताया होगा कि कितने फॉर्म है। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं बच्चों कि इस एग्जाम में क्या क्या आता है, तो आप सबको, क्योंकि अभी एक एग्जाम भी हो चुका है हाल फिलहाल में, उस हिसाब से भी कि मैथ्स आपके 10 क्वेश्चन, हिंदी आपके 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर्स बिहार जीके मिलाकर 40 क्वेश्चन, ये एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट रहा है। इसको ये नहीं कहा जा सकता फिक्स कि भाई इनके 10-10 ही रहेंगे, ये 8-10 हो सकते हैं, किसी के 11 भी हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंस और जीएस दोनों मिला के 100 में से 70 की होती है बच्चों। अब यहाँ ये रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? आपको जो एक पेपर हुआ था भैया, वो इतना आसान पूछा गया था कि जो जिस टीचर ने पढ़ाया सब कुछ वही था। तो भाई पेपर उनको थोड़ी ना पता था ये लीक हो जाएगा, पर बच्चों वो जो पेपर बना था बच्चों की तबीयत खुश हो गई थी। पता है वो ऐसा क्यों बना था? मैं बता देता हूँ बच्चों। इसकी जो चयन प्रक्रिया है ना, वो बड़ी अटपटी है बिहार पुलिस की, वो मैं आपको बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में जो है 100 मार्क्स का तो आपका एग्जाम है जो OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। एग्जाम है OMR बेस्ड। ठीक है, अब बच्चों इस एग्जाम में अब जैसे वैकेंसी है 21,391, इसका 5 गुना बच्चा, तो लगभग अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा करीब 1,07,000 के आसपास बोल रहा हूं, लगभग। तो ये जो लगभग बच्चे हैं इनको एग्जाम में पास करा जाएगा। कितने बच्चे पास होंगे? अब आपको सिर्फ इनमें आना है। तो जिन बच्चों का एग्जाम रिटर्न कमजोर है वो बच्चे कोशिश करें कि भैया मुझे इसमें आना है। तो उनके लिए वो वैकेंसी 21,391 नहीं है, उनके लिए वैकेंसी 1,07,000 वैकेंसी है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या सर जो इसमें आ गया उसकी नौकरी पक्की है? हाँ, पक्की ही समझो। क्यों? उसका कारण है कि अगर इसमें आप आ गए और आपने फिजिकल भी मार लिया 20 के से नंबरों से भी, तो आप 100% फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। यानी फिर आपके मार्क्स का कोई रोल नहीं है, बस आपको ये क्वालिफाइंग करना है। एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग। हाँ, एक बार कट ऑफ चलेगी किसी की 70। इसका जो पिछला रिकॉर्ड बताऊं तो वो 65 से 75 के बीच गई है सारी कैटेगरी की मेरिट। ठीक है, 65 से 75 के आसपास जो पिछला रिकॉर्ड, और पेपर बहुत आसान। और यहाँ पे 8400 वैकेंसी पे बता रहा हूं, 21,391 वैकेंसी पे ये कट ऑफ और डाउन जा सकती है। तो 65 से 75 मार्क्स पिछली बार की थी जब 8400 वैकेंसी थी। अब बच्चों 65 से 75, अब आप एक बात सुनना कि 8400 थी या शायद 10-11-12,000, मैं उस डेटा में मतलब एग्जैक्ट नहीं हूं। तो 65 से 75, इससे आधी होंगी अगर जब भी वैकेंसी इससे पहले आई है तो 65 से 75 मार्क्स पे जो कट ऑफ गई थी वो ज्यादा से ज्यादा शायद 11-12,000 वैकेंसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन इस बार 21,000 वैकेंसी अगर है तो ये कट ऑफ और डाउन जाएगी। लेकिन जो बच्चा चला गया उधर, मान लीजिए कट ऑफ जाती है, मैंने एक अंदाजा लिया, अगर ये कट ऑफ जाती है, माना कि ये कट ऑफ जाती है 67 पे, ऐसे मैंने मान लिया, तो भाई
जो फिजिकल के लिए चला गया, यानी अब आप फिजिकल में उतर आए हो, अब जो फिजिकल में मार्क्स ज्यादा लाएगा, फिजिकल है या नंबरों का, 100 नंबरों का, तीन चीजें हैं बस। क्या क्या है फिजिकल में? तीन चीजें हैं। तो भाई पहले तो आपको 1,07,000 बच्चों में आना है, टारगेट सिर्फ ये रखना है, एग्जाम का रोल सिर्फ इतना है। अब इसके बाद है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, जिसमें रनिंग है 1600 मीटर, और जो बच्चा 5 मिनट में मारेगा उसको मिलेंगे पूरे मार्क्स 50 में से 50। लेकिन अगर कोई ज्यादा टाइम में मारता है तो 5 मिनट से क्या वो फेल हो जाएगा? नहीं। तो भाई उसके मार्क्स थोड़े थोड़े घटते चला जाएंगे, 50 में से किसी को 45 मिलेंगे, किसी को 43 मिलेंगे, किसी को 42 मिलेंगे, उसके समय के हिसाब से। तो ये जो रनिंग है वो 50 मार्क्स की है। और फिर इसके बाद है कि भैया जो शॉर्ट पुट पाउंड है ना, गोला फेंक, शॉर्ट पुट पाउंड बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में गोला फेंक भी बोलते हैं। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। लड़कियों के लिए गोला हल्का रहेगा और लड़कों के लिए भारी रहेगा, ऐसे होता है। और एक निश्चित दूरी से फेंकना हो, मिल जाएंगे। कम फेंका थोड़ा कम कम हो जाएंगे मार्क्स। अब बच्चों तीसरी जो चीज है ना वो है हाई जंप। हाई जंप पूरे मार्क्स तो भाई 5 फीट मारने पे मिलेंगे लड़कों को। लड़कियों की बच्चों में से 100 मार्क्स के फिजिकल में ये लोग बैठेंगे, ये सारे लोग फिजिकल मारेंगे। इस 100 मार्क्स में से जो 14 मार्क्स का फिजिकल पास करेगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यानी रिटर्न में आप कितने भी नंबर लिया हो, अगर 67 पे मान के चलता हूं मेरिट गई, तो चाहे आपके 90 भी मार्क्स हैं कोई फायदा नहीं है। फिर आपको यहां ज्यादा लाना है। फिजिकल की अलग से कंपटीशन है। और बच्चों सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये जो 100 मार्क्स में से जो फिजिकल मारेंगे ना, ये मैंने रनिंग बताया ना 50 में से, जो 50 में से न्यूनतम नंबर शायद 25 है, 30, 32, 33 की भी रनिंग मार देगा ना, और जो यहाँ 25 में से 15 नंबर भी ले आएगा ना, जो यहाँ 25 में से 15, 16 भी ले आएगा ना, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कारण क्योंकि 15, 16 मारने वाले भी 20% बच्चे नहीं होंगे, 25 में से 15, 16 लाने वाले भी, क्योंकि 5 में से एक बच्चे का होना है। किसी की अभी हाइट भी नहीं नपी है, किसी की चेस्ट भी नहीं नपी है, हाइट 165 तो चाहिए ही। अब किसी का कुछ देखिए, किसी की मेडिकल इशू है, किसी का चलो फिजिकल में मेडिकल इशू नहीं देखा जाएगा, पर अभी तो बच्चा ने सिर्फ एग्जाम दिया है, यहाँ बहुत ज्यादा उसमें अनफिटनेस मिलेगी बहुत सारी चीजों में। ठीक है, वो दौड़ ही नहीं पाता, उसने आज तक देखा ही नहीं 1600 मीटर दौड़ के, 6 मिनट में कर ही नहीं पाया, तो फेल ही है वो। तो भाई इस तरह की जो चीजें है ना, तो वो परेशान करेंगी बच्चों को फिजिकल में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां तक का सफर पहुंचिए। आपका टारगेट है एग्जाम को लेकर के, इतनी वैकेंसी है 1,07,000, और एग्जाम में 1,07,000 जिस स्टेट में वैकेंसी हो और जहां फॉर्म भी 20 लाख से कम हो, वहां आना बहुत आसान है एग्जाम में। उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है, अब बच्चों फिर तो फिजिकल है ना आपका, वो करना है बस। अब मैं आपको बता देता हूं भाई हम लोगों ने क्या कर रखा है इसके लिए। हम लोगों ने ये बैच चलाया जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी तो एक रिकॉर्डेड वीडियो PDF वगैरह मिल जाएंगे। हम कोई अभी नया बैच प्लान नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बाकी डिमांड पे करता है सब कुछ चीजें डिपेंड। तो ये बुद्धा सीरीज है जो हम फ्री चला रहे हैं यूट्यूब पे। जो अभी वर्तमान में जो चीज चल रही है वो ये है हमारी वर्तमान में। ये टाइम नोट कर लीजिए, 11 बजे से बिहार जीके की क्लास है, 12 बजे से हिंदी है, जीके की क्लास है, 1 बजे से साइंस की स्पेशल अलग से लगवाई हुई, 8 बजे से 9 बजे से मैथ्स की। तो भाई हमने हर चीज शुरू कर रखी है, इंग्लिश नहीं है इसमें, इंग्लिश भी कर देंगे, अब उसकी टेंशन नहीं है आपको। तो भाई ये 15 अप्रैल से नई सिरे से चलाई गई थी। अब मैं इसमें भी कुछ नया चेंज करके कुछ एक बेहतरीन सी चीज लेकर के आने वाला हूँ। और क्या मटेरियल है जो हमने बिहार पुलिस के लिए निकाला, ये एक बुक है जिसपे कल 10 तारीख है 10 बजे से इस पे भी एक ऑफर रहेगा शायद, तो वो भी आप अगर चाहे तो ये भी परचेज कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट है सारी चीजें। अब बच्चों
ये है हमारी अंतिम लाइन कि बहुत जल्द RWA, क्योंकि किसी स्टेट में इतनी बड़ी वैकेंसी हो, बच्चे लगातार फॉर्म भर के 1 साल से वेट कर रहे हो, तो उनके लिए हमारा भी मन है कि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो बहुत जल्द RWA आपके लिए कुछ शानदार प्लान लाने वाला है। बहुत कुछ फ्री रहेगा, ऑलमोस्ट सब चीजें, ठीक है। और अगर कोई बैच भी मैं लेकर के आया, मान लीजिए नया, वो आप पर डिपेंड करेगा कि सर हम बोल चुके हैं पहला कि नया बैच ले आइए, तो हम नया बैच लाएंगे तो बुद्धा बैच जिन्होंने भी ले रखा था पहले, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, अगर लाए भी तो। ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर अगर हमने प्लान किया बुद्धा 2.0 तो सारे पहले वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।